भी हेल्प कर रहे हैं। चलें कोई बात नहीं। ओके सर जी, मैं करूँ स्टार्ट? लेट्स स्टार्ट। सर नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, बुलेटिन बोर्ड। सर मैं इसका कंसेप्ट बताती जाऊँ ना, रीड ना करूँ मैं, मतलब पूरी लाइन रीड करके सिर्फ आपको कंसेप्ट बता दूँ कि इस लाइन में ये लिखा हुआ है। सर एक्सेप्ट प्रेजेंट, वो मेरा कनेक्टिविटी नहीं हो रहा था। इसमें हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारे पास है कि ब्रीफ रिपोर्ट स्पेशली एन ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑन अ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इशू फॉर इमीडिएटली पब्लिकेशन ऑफ ब्रॉडकास्ट। मतलब इसको हमने यूज़ कर, ये हमारे पास जो यूज़ होता है ऑफिशियली स्टेटमेंट के लिए, मतलब पब्लिक को इंटरेस्ट इशू फ्रॉम इमीडिएटली पब्लिकेशन और ब्रॉडकास्ट। उसके बाद ये हमारे पास ब्रीफ अपडेट समरी होती है, जो करंट हमारे पास न्यूज़ होती हैं ऑन टेलीविज़न, रेडियो और ऑन न्यूज़पेपर। मतलब कि हमारे पास ब्रीफ अपडेट समरी होती है जो करंट हमारे पास न्यूज़ होती हैं टीवी पे, रेडियो पे और न्यूज़पेपर पे। उसके बाद हमारे पास क्या है कि अब पीरियोडिकली स्पेशली वन पब्लिश बाय ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी, मतलब कि जो पब्लिश हो रही होती है ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी में। उसके बाद ये हमारे पास क्या है कि अब प्रिंटेड प्रोग्राम स्पेशली वन listening the order of workshop for a religious service across bulletin। सर ये वाला आप पॉइंट एक्सप्लेन कर दें। ये जो प्रिंटेड प्रोग्राम स्पेशली वन लिस्टिंग द ऑर्डर ऑफ वर्कशॉप वर्शिप फॉर रिलीजियस, इसमें ये होता है कि आप अक्सर कुछ पुरानी याद या कोई आप कोई नात हमद या इस तरह से कोई भी जिसका ताल्लुक रिलीजन से हो, अगर वो क्रिश्चियंस हैं तो वो अपनी प्रेयर या कोई भी वो अपनी जो रिलीजियस बुक है उसमें से कोई कोई पेज या कोई कंसेप्ट या कोई बात वो शेयर कर सकते हैं हम इसके ऊपर फॉर द वेरी पर्पज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे के तौर पे कि हमारा रिलीजन हमें क्या गाइड कर रहा है। तो उसमें एक स्ट्रिप या एक नोटिस बोर्ड पे एक पेज जो है वो इसके लिए मुख्तस किया जा सकता है, तो डेली बच्चों को रिलीजन के बारे में भी साथ में एक्सप्लेन करता जाए। कुछ पुरानी याद हो सकती हैं, दुआएं हो सकती हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ें बच्चों के लिए रिलीजियसली बेनिफिशियल हो सकती है। जैसे ये आपकी 27वीं रात आ रही होती है, उसके रिलेटेड कोई प्रेयर के मेथड्स हैं, वो आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और या जैसे ईद आ रही है, ईद के बारे में को बता सकते हैं कि फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स आ रहे हैं, चाहे कि वो क्रिश्चियंस हैं उनके आ रहे हैं या फिर और रिलीजन के लोग हैं उनके आ रहे हैं, तो वो इस चीज़ में बच्चों को गाइड किया जा सकता है। ऐसा मल्टी कल्चर इन्वायरमेंट है जहाँ पे मल्टी रिलीजन्स हैं, जैसे सिख हैं, सिखों के कोई त्यौहार आ रहे हैं उसको हम मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई वहाँ पे साई हैं या कोई और रिलीजन के लोग हैं तो उनके रिलेटेड भी एक्टिविटी जो है वो मेंशन की जा सकती है, तो ताकि बच्चों को हम जो दूसरे रिलीजन हैं उनकी रिस्पेक्ट के बारे में भी बताएं, बच्चों को गाइड करें। ये नेक्स्ट इसमें पॉइंट हमारे पास है शॉर्ट ऑफिशियली स्टेटमेंट और ब्रॉडकास्ट समरी ऑफ न्यूज़। मतलब हमने क्या करना है कि हमारे पास ऑफिशियली स्टेटमेंट है और हमने समरी जो न्यूज़ है उनकी समरी वो भी हमने मतलब इसके ऊपर डिस्प्ले करनी है। उसके बाद ऑफिशियली स्टेटमेंट ऑन मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट सच एज इलनेस ऑफ पब्लिक फिगर। मतलब कि हमारे पास जो पब्लिक इंटरेस्ट की ऑफिशियली स्टेटमेंट्स हैं वो भी हमने देनी है, जिसमें हमने इलनेस ऑफ पब्लिक फिगर, मतलब कि जो इलनेस आ रही हैं पब्लिक की फिगर में वो हमने मतलब कि ये हमने इस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर सारी चीज़ें हमने मतलब कि लगानी है। उसके बाद है डिस्क्राइबिंग कोर्स मतलब कि हमने इस बोर्ड के ऊपर जो हमने कोर्स पढ़ाना है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में वो भी हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि ये हमारे पास ब्रीफ और फीचर न्यूज़ पेपर अकाउंट बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन रिसीव जस्ट बिफोर एडिशन वेंट टू प्रेस। मतलब कि इस पॉइंट पर उन्होंने मुझे बताया है कि हमने वो वाली फीचर भी न्यूज़ पेपर के अकाउंट में जो बेस हो रही है इंफॉर्मेशन रिसीव जस्ट बिफोर एडिशन वेंट टू प्रेस, हम वो भी इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा भी गाइड कर दूंगा, शॉर्ट ऑफिशियल यस सर। स्टेटमेंट और ब्रॉडकास्ट समरी ऑफ द न्यूज़, यानी आपके डिपार्टमेंट के रिलेटेड, आपके स्कूल के रिलेटेड, आपके इंस्टीट्यूशन के रिलेटेड जो भी न्यूज़ हैं बच्चों के बारे में, जैसे आपको अक्सर हॉलीडेज के बारे में बताया जाता है, या आपको कोई मैसेज कम्युनिटी, आपके स्कॉलरशिप्स आते हैं उसके बारे में मैसेज होते हैं, तो उस तरह की जो भी आपके स्कॉलरशिप्स हैं या कोई भी ऐसी स्टेटमेंट है जो ऑफिशियल हो, उसको हम एज अ न्यूज़ जो है वो हम डिस्प्ले कर सकते हैं ऑन बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। जैसे आपका एनुअल डिनर हो रहा है या आपका स्पोर्ट्स गाला हो रहा है या इस तरह से कोई को करिकुलर एक्टिविटी हो रही है, नात हो रही है या नातों का मुकाबला हो रहा है
हामद का कोई मुकाबला हो रहा है या कोई और गेम हो रही है, तो उसके बारे में जो भी आपकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है दैट मे बी प्रेजेंटेड ऑन द बुलेटिन बोर्ड। और सेकेंडली एन ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑन अ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, तो ये भी हो सकता है कि जैसे आपके पब्लिक इश्यूज होते हैं, डेंगू आ गया, अभी कोरोना चल रहा है, ठीक है, और बाज़ दफ़ा कोई बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स होती है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो आप उस पर शेयर कर सकते हैं। फिगर में शख्सियत कोई भी हो सकती है, इमरान खान हो सकता है, पॉलिटिकल लीडरशिप हो सकती है, ताकि बच्चों में थोड़ा इंटरेस्ट रहे इस चीज़ के बारे में। और कैटलॉग फॉर डिस्क्राइबिंग द कोर्सेज स्टार्ट एट द कॉलेज यूनिवर्सिटीज और स्कूल, तो आपने जो भी कोर्सेज पढ़ाने आपको जो टाइम टेबल है दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन द बुलेटिन बोर्ड, ठीक है, ताकि बच्चे उसको वहाँ से कॉपी कर सकें, देख सकें। तो ये क्लासरूम के अंदर भी लगाया जा सकता है, और वैसे बुलेटिन बोर्ड पर हमेशा आप पाते हैं उसी में आपको मिलता है। इवन रिजल्ट्स भी आपको वहाँ पे डिस्प्ले हो सकते हैं। और ब्रीफ प्रोमिनेंट फीचर न्यूज़पेपर अकाउंट बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन रिसीविंग जस्ट बिफोर द एडिशन वेंट टू प्रेस, तो ये होता है कि आपके स्कूल में कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है जिसके बारे में आपने कल को न्यूज़पेपर में वो चीज़ पब्लिश करनी है, तो उसका एक ब्रीफ अकाउंट बना के, न्यूज़ समरी बना के अपने बुलेटिन बोर्ड पर लगा सकते हैं। और अगर उसमें कोई मिस्टेक्स हैं तो स्टूडेंट्स हमें गाइड कर सकते हैं, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है वो बता सकते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक है बच्चे हमें गाइड कर सकते हैं, खासतौर पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर आसानी से गाइड कर सकते हैं। तो ये सारे बुलेटिन बोर्ड के बारे में कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मेरे पास क्या है कि व्हाट इज बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड जो है वो मेरे पास क्या होता है कि पिन बोर्ड, नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड इन ब्रिटिश हिंदी, मतलब कि हम इसको, ये मेरे पास ये नोटिस बोर्ड होते हैं जो मतलब ये कि बेटा हमारे इनके जैसे नेम्स हैं, इसको बुलेटिन बोर्ड भी कहते हैं, पिन बोर्ड भी कहते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते नोटिस भी हैं, बोर्ड। पिन बोर्ड लिखते भी है, नोटिस बोर्ड भी कहते हैं, ठीक है। उसको लिखने का अंदाज ये हो सकता है कि इकट्ठा भी लिखा जा सकता है और अलग अलग से भी लिखा जा सकता है। ठीक जी, is a surface intended for posting of public message, मतलब कि हमने इसको यूज़ करना है, पोस्ट करना है इस पर पब्लिक मैसेज, फॉर एग्जांपल एडवर्टाइज आइटम वांटेड और फॉर सेल, अनाउंस इवेंट और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। सर मतलब कि इस पॉइंट में उन्होंने ये एडवर्टाइज आइटम जैसे हैं, मतलब ये तो हमारे पास जो ये रोड समटाइम वगैरह पे हमारे ये पास समटाइम बोर्ड्स ऐसा लगे हुए होता है, समटाइम ऐसा तो होता है कि सर बाद जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे चीज़ अलाउ होती है कि अगर आपने कोई चीज़ सेल करनी है तो आप नोटिस बोर्ड पर लिख सकते हैं। मतलब अगर पुराने पुराने सेमेस्टर की बुक्स हैं, नोट्स हैं, तो आप उसे सेव करना चाह रहे हैं क्योंकि उसमें पैसे लगे हुए हैं, तो आप उसको नोटिस बोर्ड पर लगा सकते हैं, अलाउ करते हैं कहता अथॉरिटीज कि आप वो चीज़ सेल आउट कर सकते हैं। ये कोई ऐसी बुक्स आपने ली थी, रेफरेंस बुक थी, आपने खुद परचेज की थी, अब आपको उसकी जरूरत नहीं है, तो आप समझते हैं कि चले मैंने 400 की ली थी, 300 में या 250 में उसको सेल कर देती हूँ, तो वो भी आप उसमें लिख सकते हैं फलां मेरे पास फलां ऑथर की फलां ईयर की बुक है, फलां एडिशन है, तो उसको परचेज करना चाहता है तो मैं इसको बेचना चाहती हूँ, ठीक है। ऐसे आपके पास समटाइम मोबाइल्स होते हैं या आपके पास पीसी हैं या ये लैपटॉप्स हैं, इसको भी आप स्टूडेंट्स जो है वो शेयर कर सकते हैं। बेसिकली जो बुलेटिन बोर्ड होता है ये आपका ऑफिशियल बोर्ड भी होता है प्लस स्टूडेंट बोर्ड भी होता है। तो इस तरह से समटाइम जो एडवर्टीजमेंट मैसेज होते हैं वो समटाइम शो होते हैं, ऐसे जो जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन होती है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी यहाँ पे पोस्ट होती है, ठीक है। बाकी सर जो अनाउंसमेंट लेकिन इवेंट्स है वो तो आपको पता ही पता है, ये थोड़ी सी नई बात है इसमें। सर लेकिन मैंने ये लाइन पढ़ी थी तो मुझे इससे ये हुआ था पहले कि जैसे हम रोड वगैरह पे सेल वगैरह के नहीं लिए नहीं या नहीं, वो मतलब नहीं कोई वो नहीं, वीडियो प्रोडक्ट। आपके पास अपनी जो पर्सनल पोजेशन है ना, जो आसानी से यस बेची जा सकती है दूसरों के साथ, यस उसको आप सर, जहाँ पे शो कर सकते हैं। मतलब एक मेरे पास मोबाइल है वो बेचना चाहता है, नया परचेज करना चाहता है, लेकिन अब लेकिन ये उसके लिए हमने विद इन हमने पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन आप, टेकिंग था फिर। जी जी, सर हमने तो ये एजुकेशन में यूज़ करना है ना तो कोई इसलिए। इसमें इशू नहीं है, आप फैसिलिटेट कर रहे हो, कोई बात नहीं है। आप जो आप बच्चों को हर लेवल पे फैसिलिटेट कर सकते हैं, खासतौर पे जो बड़े क्लासेस है जैसे यूनिवर्सिटी लेवल है, वहाँ पे हम मैक्सिमम लेवल तक बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं, और उनकी जो भी आवाज़ है वो हम दूसरों तक पहुँचा सकते हैं, जो भी इश्यूज हम पहुँचा सकते हैं उसमें। यस जी, सर, नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है वो मेरे पास है, बुलेटिन बोर्ड आर ऑफ्टन मेड ऑफ अ मटेरियल सच एज कॉल टू facilitate addition and removal of message as well as writing surface such as blackboard और whiteboard। मतलब जो बुलेटिन बोर्ड है ये हमारे पास, मतलब कि हम इसको यूज़ करते हैं एडिशन और रिमूवल ऑफ मैसेज, मतलब कि हम इसके ऊपर कोई मैसेज है वो हमने पहले मतलब कि पेस्ट किया और उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, और हम इसको राइटिंग सरफेस जैसे ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड होता है उसके तौर पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये क्लासरूम के अंदर यूज़ होता है ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड। उसके बाद नेक्स्ट बुलेटिन बोर्ड विच कंबाइन अ पिन बोर्ड, कार्ड बोर्ड एंड राइटिंग सरफेस इज नोन एज कॉम्बिनेशन बुलेटिन बोर्ड।
मतलब कि जो मतलब आपने पहले भी बताया कि हमारे पास बुलेटिन बोर्ड को ही हम पिन बोर्ड कह सकते हैं, या हमारे पास नोटिस बोर्ड है। तो उन्होंने बताया है कि जो ये हमारे पास सारे जो मिलते हैं, मतलब कि पिन बोर्ड, कार्ड बोर्ड, ये राइटिंग सरफेस हैं, तब इसको हम बुलेटिन बोर्ड कहते हैं। जो बेटा कंसेप्ट ये है कि हमारे पास जो बेटा मोस्टली बुलेटिन बोर्ड होते हैं वो ग्रीन कलर के, जहाँ आपके इधर गैलरी में लगे होते हैं मोस्टली, यस जहाँ सर। आपके हेड के जो हेड ऑफिस होता है, प्रिंसिपल ऑफिस होता है, उसके बाहर लगे होते हैं। तो वो मोस्टली हम यही यूज़ करते हैं, जो कि जिसे हम बुलेटिन बोर्ड कहते हैं, नोटिस बोर्ड कहते हैं। लेकिन इसमें एक और तरह के बोर्ड भी आते हैं जिसको हम कम्बिनेशन बुलेटिन बोर्ड कहते हैं। और उसमें ये होता है कि आपका जो बोर्ड है उसमें आप व्हाइट बोर्ड की तरह भी सरफेस देते हैं, ताकि उसमें कुछ मार्कर से लिखा जा सके। लाजमी नहीं कि हर दफ़ा पेज पे कुछ चीज़ लिखें और फिर ही वो डिस्प्ले हो, बल्कि आपने बड़ा साइज का, लार्ज साइज का आप बुलेटिन बोर्ड बनाते हैं, जिसमें एक छोटा सा एरिया, यानी 20% एरिया जो है वो आप राइटिंग बोर्ड के तौर पर रख लें, ताकि वो कोई मैसेज फटाफट लिखा जा सके, फ़ौरन लिखा जा सके, हाथ से लिखा जा सके। ठीक है, इंस्टेड के वो लाजमी हर दफ़ा कंप्यूटर से प्रिंट लें जी, फिर पेज वहाँ पिन अप करें और उसके बाद ही बच्चे उस चीज़ को समझ सकें। अगर कोई चीज़ फौरी इतला देनी है, फौरी बात कहनी है, कोई मैसेज देना है, तो आप उसको हाथ से खुद से लिख के भी बच्चों तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ बुलेटिन बोर्ड। Bulletin board are powerful learning tool for classroom ranging from preschool to high school and beyond. They can be used rely information to the student, reinforce lesson, display student work and more. इस जो पैराग्राफ का कंसेप्ट है वो सिर्फ ये है कि ये हमारे पास पावरफुल लर्निंग टूल है, इसको हम क्लासरूम में यूज़ करते हैं। क्लासरूम की फिर आगे से उन्होंने हमें रेंज बताई हुई कि प्री स्कूल से हाई स्कूल तक और बियॉन्ड, मतलब कि उसके बाद फिर उन्होंने हमें बताया है कि इसको हम यूज़ करते हैं, रिलाई इंफॉर्मेशन जो होती है वो हम स्टूडेंट तक पहुँचाएंगे। और जो हमारे पास रेनफोर्स लेसन और डिस्प्ले स्टूडेंट वर्क, मतलब इसमें मैंने डिस्प्ले स्टूडेंट का वर्क करना है, वो भी हमारे पास इसके ऊपर होगा। बुलेटिन बोर्ड आर टाइपिकली यूज इन 4 डिफरेंट वे। ये हमारे पास 4 डिफरेंट तरीकों से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है डेकोरेटिव। इसको हम डेकोरेटिव के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, डेकोरेशन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डिस्प्ले, डिस्प्ले मतलब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह होंगे उसको हम इसके ऊपर डिस्प्ले करेंगे। इंफॉर्मेशन, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसको हम करेंगे। और इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव हम ऐसे बनाएंगे, मतलब कि हम बोर्ड के ऊपर कोई फूल वगैरह ड्रा करके या पेंटिंग वगैरह लगा के तो हम इस बोर्ड को इंटरेक्टिव बना सकते हैं। they they each have distinct function and require different level of planning and effort to set up। मतलब उन्होंने कहा है कि ये जो हमारे पास 4 डिफरेंट स्टेप हैं, जो चारों डिफरेंट स्टेप हैं, चारों के लिए हमारे पास फंक्शन और प्लानिंग, मतलब कि ऐसे तो नहीं, डेकोरेटिव है तो उसके लिए हमारे पास रिक्वायर्ड होगा डिफरेंट लेवल ऑफ प्लानिंग। अगर इंफॉर्मेशन है तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड है डिफरेंट लेवल ऑफ प्लानिंग, कि हर लेवल के लिए हमने डिफरेंट प्लानिंग सेट अप करनी है, तब हमारे पास वो लेवल फुलफिल होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि बोर्ड फॉर पोस्टिंग नोटिस, मतलब हमने नोट जो हमारे पास नोट्स होंगे उनको हमने पोस्ट करना है इस बोर्ड पर, मतलब कि यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट मतलब जो होगी एक्टिविटी वगैरह उसको हमने उसके ऊपर पोस्ट करना है। और ये फर्स्ट हमारे पास यूज हुआ था 8031 में। नेक्स्ट, अच्छा अब इन्होंने हमें डिटेल बताई हुई है कि हमारे पास डेकोरेटिव क्या होता है। टर्न अ बार वॉल इनटू क्रिएटिव masterpiece. Most classroom incorporative a decorative bulletin board to imply a theme such as back to school session holidays। डेकोरेटिव मतलब में ये बताया हुआ है कि जो मोस्टली क्लासरूम होती है ना उसमें उन्होंने जो डेकोरेटिव बुलेटिन बोर्ड होते हैं ना उसको उन्होंने यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब जैसे अगर वो छुट्टियां ख़त्म हुई हैं, स्कूल वापस आए हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने मतलब कि लिख दिया है बैक टू स्कूल सेशन है हमारे पास, अगर छुट्टियां हो रही हैं तो वो बताएंगे इसको इसमें। भी यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले है, डिस्प्ले यहाँ में पे हमारे बात पास करने, क्या है कि यहाँ पे बेटा जी बात यस करें, सर, टर्न अ बेयर वॉल यस सर, इनटू क्रिएटिव मास्टरपीस। आपकी जो एक वॉल है जिसपे कोई चीज़ रेजा नहीं है, डेडी जैसा बेयर वॉल, इस पे कोई पिक्चर नहीं है, कोई फ्रेम नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो आप उसमें ये बोर्ड लगा देते हैं तो आपकी जो एरिया होता है उस वॉल का काफ़ी सारा कवर हो जाता है। तो ठीक है, एक वो अच्छा लगता है कि बड़ा एरिया जो है उस पर ये बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, और इसमें जो बात कर रहे हैं कि वो आप जो ये जो बोर्ड है मुख्तलिफ जगहों पे बड़ा इसको खूबसूरत बनाया जाता है, डेकोरेट किया जाता है, और समटाइम थीम के मुताबिक किया जाता है। जैसे बैक टू स्कूल है तो उसके रिलेटेड आप एक थीम थीमेटिकली इसको डेकोरेट करवाएं, ताकि बच्चे अगर स्कूल छुट्टियां गुजार के आ रहे हैं तो जब बुलेटिन बोर्ड देखें तो उनको बड़ा अट्रैक्शन हो, आई आई कैचर हो।
और ऐसे सीजन आते हैं, स्प्रिंग आता है, ऑटम आता है, समर आता है, विंटर आता है, ठीक है। तो जो भी सीजन आ रहा है, इवन रेनी सीजन आता है, पांचवा सीजन रेनी रेनी सीजन भी होता है। तो जो भी सीजन आ रहे हैं तो उसके रिलेटेड आप इसको डेकोरेट करवाएं, इसके अंदर मैसेज इस तरह के हों, पिक्चर्स ऐसी हों, ग्राफिक्स ऐसी हो जो कि एक थीम को रिफ्लेक्ट कर रही हो, जो कि रिलेटेड टू सम सर्टेन सीजन हो सकती है। फिर वो खास हॉलीडेज आ रहे हैं, जैसे ई डेज आ रहे हैं, तो उसके बारे में आप मैसेज दे सकते हैं, या कोई भी किसी तरह के हॉलीडेज आ रहे हैं, इवन आपका 9-10 मुहर्रम ही क्यों नहीं आ रहा, उसके रिलेटेड मैसेज दे सकते हैं। तो आप कोई भी रिलीजन के हॉलीडेज आ रहे हैं उसके रिलेटेड मैसेज दे सकते हैं उनको, उनके बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, थोड़ा सा उन्हें आप थोड़ा सा देने के लिए हम आपका एहसास करते हैं और आपकी केयर करते हैं। तो ये इसका पर्पज है कि डेकोरेटिव इसको रखा जा सकता है, और रिलेटेड टू सर्टन एस्पेक्ट, जैसे यहाँ पे मुख्तलिफ थीम्स की बात की गई है, तो उस तरह से भी इसको किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप एज अ बीइंग एजुकेशनिस्ट, बीइंग प्रिंसिपल, बीइंग हेड, आप कितना फोकस करते हैं बुलेटिन बोर्ड पे। क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, लेकिन फॉरेन में इसको बहुत कलरफुल बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा आई कैचर बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव किया जाता है, ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छे इंप्रेशन लेके जाएं और इसको इसके साथ थोड़ा सा मुंसलिक रहें और उसको रीड करते रहें। ओके, सेकंड है जी, आप बात करें। Display used to showcase student work. These school bulletin board are commonly placed in hallway outside classroom. Since their function is strictly display and the content comes straight from the student, these boards are simpler and require less planning. मतलब इसमें डिस्प्ले में उन्होंने ये बताया हुआ है कि ये हमारे पास क्या है कि ये यूज़ होता है शो के स्टूडेंट के वर्क के लिए, कि ये जो हमारे पास स्कूल का बुलेटिन बोर्ड होता है वो कॉमनली कहाँ पे प्लेस करना है, कि जो हॉल मतलब स्कूल में हॉल होते हैं, तो हॉल वे आउटसाइड क्लासरूम, हॉल वाली साइड पे आउटसाइड क्लासरूम के हमारे पास होता है। इसका फंक्शन सिर्फ यही है कि हमने स्ट्रिक्टली इसमें डिस्प्ले करना है, कंटेंट कम स्ट्रेट फ्रॉम द स्टूडेंट, और बोर्ड आर सिंपलर और लेस प्लानिंग। मतलब ये बोर्ड हमारे पास सिंपल होता है, इसको हमने मतलब कि क्लासरूम के आउटसाइड पे प्ले करना है, और जो हमारे पास कंटेंट होता है उसको इसके ऊपर हमने डिस्प्ले करना है, और ये हमारे पास सिंपलर होता है और लेस प्लानिंग, मतलब कि ये सिंपल बोर्ड होता है हमारे पास, और ये इसमें लेस प्लानिंग भी होती है। अच्छा बेटा, आप लोग मेरा नहीं ख्याल कभी सिनेमा गए होंगे, तो सिनेमा में भी लास्ट में मैं गया था बच्चों को लेके, जो बीएड के और बीएस के कुछ स्टूडेंट्स थे, उनको एक मूवी दिखाने के लिए यूनिवर्सिटी हमने भेजा था बसेस पे। तो वहाँ पे मैं भी बहुत कम गया हूँ सिनेमा, रेयर होता है, शहीद सिनेमा हम गए हैं। तो वहाँ पे उन्होंने बकायदा ये बोर्ड्स लगे हुए थे और वहाँ पे शो केस थे, और उसमें मुख्तलिफ पोस्टर्स जो थे वो भेजा थे मूवीज, डिफरेंट मूवीज के। तो वो बड़े प्यारे लग रहे थे, बड़े खूबसूरत लग रहे थे कि जो अपकमिंग मूवीज हैं डिफरेंट वीक्स में, उन्होंने पहले ही उसमें ये गाई दी हुई है कि फलां फलां वीक में ये मूवीज आ रही हैं, और उसके जो पोस्टर्स हैं वो बड़े खूबसूरत से वहाँ पे भेजा थे। ऐसे बच्चे जो बच्चों के रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, वो आप बच्चों को एक्टिविटीज को शोकेस कर सकते हैं, यानी इस बोर्ड के अंदर आप उन्हें डिस्प्ले कर सकते हैं, ताकि दूसरे लोग उसको देख सकें। बच्चों की पर्सनल पोइट्री हो सकती है, बच्चों को कोई ऐसे राइटिंग हो सकती है, कोई छोटी सी कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है जो उन्होंने खुद से तहरीर किया हुआ है, या ड्राइंग हो सकती है, कोई भी कार्टून ये वो। तो वो जो भी उनकी ड्राइंग्स हैं, जो भी उनके मास्टरपीसेस जो स्टूडेंट्स ने खुद से तख्लीक किए हैं किसी भी क्लास के अंदर, चाहे वो साइंस की क्लास है, चाहे वो आर्ट्स की क्लास है, कोई भी क्लास है, तो उस तरह का कोई भी मास्टरपीस आप समझते हैं कि इसको, इवन ईद कार्ड्स हैं या कोई भी कार्ड्स आप बनाते हैं बच्चे, टीचर डे कार्ड्स बनाते हैं, पेरेंट्स के रिलेटेड से फादर डे मदर डे के रिलेटेड कार्ड्स बनाते हैं, तो उनको भी आप यहाँ पे भेजा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टूडेंट बोर्ड होता है, जो आपका डिस्प्ले बोर्ड होता है, यानी ये बुलेटिन बोर्ड होता है, उसमें स्टूडेंट के आर्टिफैक्ट्स को, चीज़ों को, शाह को आप वहाँ पे दिखा सकते हैं, उनको आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कोई इसकी बहुत बड़ी प्लानिंग की जरूरत भी नहीं होती, जो डे टू डे चीज़ें बनती हैं उनको आसानी से हम इस पे डिस्प्ले कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है इंफॉर्मेटिव एंड कंसेप्चुअल। मतलब कि ये हमारे पास जो बोर्ड होते हैं इंफॉर्मेशन के लिए और हमारे कंसेप्चुअल के लिए भी यूज़ होते हैं। इसमें हमारे पास क्या है कि रेनफोर्स स्किल और सब्जेक्ट बाय visually illustrating those concepts with an informative board. Use this bulletin board to supplement your current lesson plan. This type of board great for displaying reference material like periodic table, math item, table and even homework assignment. मतलब इसमें उन्होंने मेन हमें कंसेप्ट ये बताया है कि जो बुलेटिन बोर्ड होता है उसको हम सप्लीमेंट करते हैं किसके लिए, लेसन की प्लानिंग के लिए। और ये हमारे पास
जो वाला जो टाइप का बोर्ड है ये हमारे पास ग्रे डिस्प्ले करता है। इसमें हम रेफरेंस मटेरियल लिख सकते हैं, पीरियोडिक टेबल, अगर हमारे पास पीरियोडिक टेबल है केमिस्ट्री में वो हम सारा लिख के लगा देंगे। मैप है हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज़ के, उसके बाद हमारे पास टाइम टेबल है, हमारे पास वीकली टाइम टेबल होगा, वो होमवर्क असाइनमेंट जो हमें घर के लिए असाइनमेंट मिलती हैं वो भी हम इस बोर्ड के ऊपर लगा सकते हैं, जिससे ये हमारे पास इंफॉर्मेटिव और कंसेप्चुअल कैसे मतलब कि जैसे केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल है तो वो हमारे पास देखेंगे बच्चे उससे कंसेप्ट मतलब सीखेंगे। तो कंसेप्ट से जैसे मैप है, मैप में भी हमारे पास कंसेप्ट है, इससे उनके ये कंट्री आ रहा है, ये कंट्री आ रहा है, तो ये इसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इंटरएक्टिव, मतलब क्या है कि थ्रू इंटरएक्टिव बुलेटिन बोर्ड रिक्वायर्ड मच मोर प्लानिंग एंड टाइम। They are indispensable learning tool if done right. Students are encouraged to interact with those board allow you promote skill like recognition, problem solving, hand-eye coordination, and more. Because of this, these boards are very popular in preschool. उसके बाद है काइंडर गार्डन एंड एलिमेंट्री स्कूल्स क्लासरूम विद यंगर लर्नर who need to build these skills। मतलब हमने इसमें जो मेन कंसेप्ट में ये बताया हुआ है कि हम इस बोर्ड को इंटरेक्टिव ऐसे बना सकते हैं कि हम स्टूडेंट को इनकरेज करना है, उनको इनकरेज करना है और उनको हमें इंटरेक्ट करना है इस बोर्ड को कैसे कि वो प्रमोट करें अपनी जो उनके अंदर स्किल्स हैं, मतलब कि वो जब हम उनको प्रमोट करेंगे डिफरेंट स्किल के वो डिफरेंट डायग्राम वगैरह जो हैं बना के बोर्ड पे लगाएं, प्रॉब्लम सॉल्व करें, उसमें हेल्प करते हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन होती है। और ये हमारे पास ज़्यादा पॉपुलर कहाँ पर है, प्री स्कूल, किंडर गार्डन, एलिमेंट्री स्कूल क्लास, मतलब प्री स्कूल में छोटे बच्चे जैसे हमारे पास प्ले ग्रुप और पीजी के जो बच्चे होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि जो उनके क्लासरूम में ये बोर्ड लगाए जाते हैं, जैसे उनको अगर पढ़ा रहे हैं ए फॉर एप्पल तो एप्पल की डायग्राम होगी, तो बच्चे एप्पल की पिक देखेंगे तो वो ज़्यादा इंटरेक्टिव मतलब कि हम बना सकते हैं, वो इंटरेक्ट होंगे, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास एलिमेंट्री स्कूल में भी हम इसको यूज़ कर, एलिमेंट्री स्कूल की क्लास के अंदर भी हम इसको यूज़ करें, जिससे हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास यंग लर्नर जो हैं वो नीड टू बिल्ड दिस, उनको मतलब कि वो भी इससे अपनी स्किल जो हैं उनको बिल्ड कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्टिव बोर्ड्स है, उसमें पहली बात ये है कि आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग चाहिए कि आपने इंटरेक्टिव बुलेटिन बोर्ड कैसे यूज़ करना है, यानी आपने जो मैसेज उस बोर्ड पे देना है वो इस तरह से हो जो सेल्फ कम्युनिकेटिंग हो और बच्चे उससे लर्न कर सकें। मसलन आपने देखा होगा साइंस में आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उसको जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसकी जो कह लें कि जो डिफरेंट उसके अंदर जो ऑपरेटर्स यूज़ होता है उसके बारे में बहुत ब्रीफ इंफॉर्मेशन या उसके जो ऑपरेटर्स हैं उनके लेबल के साथ जो नेम्स हैं उन्हें हम जो आपकी जो भी लैब है, साइंस लैब है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लैब्स हैं, उसमें हम वेज़ा कर सकते हैं ताकि बच्चों को ऑपरेटर्स के बारे में डायरेक्ट गाइडलाइंस मिल जाएँ। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं लैब्स के अंदर रहते हुए काम करने के, वो हम वहाँ वेज़ा कर सकते हैं। और इस तरह से कोई प्रोसीजर है जो साइंस का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए हैं, तो उसको हम बच्चों को वो डिस्प्ले कर सकते हैं ताकि बच्चे जो अपनी स्किल्स हैं या नॉलेज है उसको वो प्रोवोक कर सकें, इंक्रीज कर सकें। तो इस तरह से ये थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो सकता है और ड्यूरिंग टीचिंग हम फिर इसको यूज़ कर सकते हैं जैसे हम चार्ट यूज़ करते हैं। टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू पुट ऑन बुलेटिन बोर्ड, मतलब कि कौन कौन सी तरह की इंफॉर्मेशन है जो हम इस पे पुट कर सकते हैं, इसमें एडवर्टाइजमेंट है, उसके बाद हमारे पास न्यूज़ आइटम है, न्यूज़ के आइटम को हम डिस्प्ले, मैप है, मैप हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज़ की वो डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फ़ोटोज़ हैं, फ़ोटोज़ में मतलब कि हम मतलब कि अगर हम स्कूल लेवल पे हो रही हैं तो हमारे पास स्कूल में जो भी फंक्शन वगैरह हुए हैं, अगर हमारे पास स्पोर्ट गाला हुआ है या हमारे पास एनुअल फंक्शन हुआ है, मतलब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की, वो वाला हम फ़ोटोज़ वगैरह लगा सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास पोस्टर्स हैं, मतलब कि हम डिफरेंट तरह के इसमें पोस्टर, मैसेज जो इंपॉर्टेंट मैसेज हो इस्लाम से रिलेटेड हो वो हम मैसेज इस पर लगा सकते हैं। स्टोरी में मतलब कि हमारे पास डिफरेंट मोरल लेसन वाली स्टोरीज हैं वो हम लगा सकते हैं। उसके बाद मेडिकल और कम्युनिटी डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन, मेडिकल के रिलेटेड जैसे कोई मतलब कि इशू है, कोई डिजीज़ आ गई है तो जो करंट हमारे पास होगी तो वो हम लगाएंगे कि ये हमारे पास है, हमने इसे अवॉइड कैसे करना है।
जैसे आजकल कोरोना वायरस आई है तो वो उसने मुझसे मतलब कि अगर जून में क्लासेस हो रही होती तो मतलब कि हर मतलब कि वो बोर्ड भी उन्होंने सारी लगानी थी सिम्टम्स ऐसे हैं, ऐसे आप इसे एहतियात करें, ऐसे करें, इंफॉर्मेशन अबाउट मीटिंग एंड क्लासेस। और इसके ऊपर हमारे पास हम वो वाली इंफॉर्मेशन की हमारे पास क्लासेस की इंफॉर्मेशन भी होगी, क्लासेस की ये जो टाइम है, और मीटिंग मतलब कि उसमें टीचर्स और प्रिंसिपल की मीटिंग वगैरह जो हैं वो हमारे पास वो भी लगा सकते हैं। ये जो मीटिंग प्रिंसिपल की नहीं हम लगाते हैं, यहाँ पे मीटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन होती है स्टूडेंट्स के साथ। अगर कोई खास तरह के स्टूडेंट्स हैं, जैसे आपने देखा होगा आपको स्कॉलरशिप्स आते हैं, तो उसके रिलेटेड हम ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि फलां डेट एंड फलां टाइम में वो एप्लीकेंट जो किसी स्कॉलरशिप के लिए इन्होंने अप्लाई किया हुआ है वो हमसे मीट करें। ठीक है, वो मीटिंग स्टूडेंट की ही मीटिंग होती है। ऐसे सर क्लासेस तो स्केजुअल टीचर्स क्लासेस के जो होते हैं, चूंकि ये स्टूडेंट बोर्ड है ना, ये टीचर बोर्ड नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपका जो ठीक बुलेटिन है, बोर्ड है ये स्टूडेंट मतलब बोर्ड होता है, स्टूडेंट ये से ही टीचर बोर्ड रिलेटेड। नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टूडेंट जिससे गेन कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट के साथ कोई मीटिंग है, प्रिंसिपल मीटिंग है, प्रिंसिपल किसी खास तरह के स्टूडेंट से मिलना चाहता है, तो वो इसमें लिख सकता है कि जी मैं स्पोर्ट्स जो हो रही है इसके रिलेटेड फलां फलां जो स्पोर्ट्स के कैप्टन हैं उनसे मिलना चाह रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही क्लास के सी आर हैं उसके बारे में लिखा जा सकता है, फलां टाइम में जो सी आर हैं या मॉनिटर्स हैं क्लास, वो मेरे पास मीटिंग के लिए आ जाएं। ठीक है, ऐसे क्लासेस के बारे में कोई एंगेजमेंट मैसेज है कि फलां क्लास ने फलां चीज़ के लिए हमें फलां पर्पस के लिए हमें उसमें स्टूडेंट चाहिए, वो बता सकते हैं। जैसे हमने अगर मूवी भी बच्चों को भेजना था तो हमने नोटिस बोर्ड पे लिखा है कि भाई आप मूवीज़ के लिए हमें शॉर्ट लिस्ट, हर क्लास से दो दो स्टूडेंट चाहिए जो वॉलेंटियर और विलिंग हो मूवी देखने के लिए। तो इससे कोई भी मैसेज जो है क्लासेस के रिलेटेड, पर्सनल स्टूडेंट के रिलेटेड, मीटिंग के रिलेटेड, वो भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है। इसमें हमारे पास टाइप ऑफ बुलेटिन बोर्ड। सर ये तो हमने पहले ऑलरेडी भी रीड किए हैं सारे कि चाइल्ड क्रिएटिव बुलेटिन बोर्ड, डेकोरेटिव बुलेटिन बोर्ड, कंसेप्चुअल बुलेटिन बोर्ड और इंटरेक्टिव बुलेटिन बोर्ड। सर दोबारा तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। ये इसकी ना ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है कि चाइल्ड क्रिएटिव बुलेटिन बोर्ड इस तरह के होंगे जहाँ पे चाइल्ड के आर्टिफैक्ट्स रेजा होंगे। ठीक है, डेकोरेटिव बुलेटिन बोर्ड वो होंगे जहाँ पे जो हम सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा मेन ये फोकस डेकोरेशन होता है। और कंसेप्चुअल बुलेटिन बोर्ड वो होगा जहाँ पे हम डिफरेंट ड्राइंग्स, डिफरेंट जो थ्योरीज हैं, डिफरेंट कंसेप्ट हैं, उसको वेजा करेंगे, जब चार्ट पे मोस्टली ये वेजा कर रहे होते हैं। और इंटरेक्टिव बुलेटिन बोर्ड में कोई ऐसे मैसेज हो सकते हैं, प्रोसीजर्स हो सकते हैं, रूल्स हो सकते हैं, जिसमें बच्चों के साथ बाद में आप डिस्कशन भी कर सकते हैं। ठीक है। ओके, एडवांटेजेस इसके क्या हैं जी बेटा? एडवांटेज, सबसे पहले हमारे पास एडवांटेज है कि बुलेटिन बोर्ड इम्पार्ट इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। Both traditional and online bulletin boards save time, keep people informed, and can serve a variety of purposes for inspiring students to providing information about community resource. Bulletin board convey information and encourage participation. मतलब कि जो हमारे पास इसमें उन्होंने मेन जो हमारे पास कंसेप्ट है उन्होंने ये बताया हुआ है इसमें कि जो हमारे पास बुलेटिन बोर्ड है वो मतलब कि इम्पार्ट करता है इंफॉर्मेशन, फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन। मतलब कि ये हमारे पास दोनों में ट्रेडिशनल भी और ऑनलाइन भी बुलेटिन बोर्ड हैं, दोनों जो हैं ये हमारे पास क्या करते हैं, सेव टाइम भी करते हैं। और मतलब कि ऑलरेडी अगर ऑनलाइन है या हमारे पास ट्रेडिशनल है, दोनों में मतलब टाइम हमारे पास इस तरह सेव होगा कि हमारे पास वहाँ पे ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होगी, हम डायरेक्ट वहाँ हमें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, हमारे पास टाइम हमारा ज़ाया नहीं होगा। और हमें वहाँ पे शो हो जाएगी ये वाली। और इससे लोगों को हम मतलब कि क्या है कि पीपल इन्फॉर्म, लोग हम इसे इन्फॉर्म कर देते हैं और सर वैरायटी ऑफ पर्पस फॉर इंस्पायरिंग स्टूडेंट। जिससे स्टूडेंट जो होते हैं वो हमारे पास, इससे हम स्टूडेंट को इंस्पायर करते हैं, उनको हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन, ये जो कम्युनिटी रिसोर्सेज के अंदर जो जो इंफॉर्मेशन है ये मतलब कि वो हम कर रहे होते हैं। बुलेटिन बोर्ड कन्वे इंफॉर्मेशन है, ये कन्वे करती है इंफॉर्मेशन और इंकरेज करती है। मेन इसका क्या है कि जो हमारे पास बुलेटिन बोर्ड है ये कन्वे करती है इंफॉर्मेशन और इंकरेज करती है पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेशन, मतलब स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन होगी। मतलब इसमें हमारे पास दोनों जो ट्रेडिशनल या ऑनलाइन दोनों जो बोर्ड हैं वो सेव टाइम, मतलब सेव हमारा टाइम भी सेव करती है और हमें डिफरेंट पर्पज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिल जाती है। इसमें हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में हमारे पास क्या है कि बुलेटिन बोर्ड की पीपल abreast of event opportunities and peer activity in the school or at work. A college bulletin board, for example, provides information about everything from summer vacation, job opportunity, or forthcoming poetry reading to graduate research
रिसर्च अपॉर्चुनिटीज एंड स्टूडेंट अकोमोडेशन। मतलब इसमें तो उन्होंने एग्जांपल कॉलेज की दी हुई है, मतलब कि ये हमारे पास जो इंफॉर्मेशन उन्होंने कॉलेज की दी हुई है, लेकिन ये हम यूनिवर्सिटी लेवल पे भी ये वाली हमारे पास अप्लाई होती है कि ये उन्होंने किसके लिए यूज़ करना है कि मतलब हमारे पास समर वेकेशन हो रही है तो वो उन्होंने डिस्प्ले करना है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अगर कॉलेज लेवल पे जो भी जॉब्स आएंगी तो वो बोर्ड पे डिस्प्ले कर देंगे। उसके बाद हमारे पास अगर कॉलेज के अंदर कोई भी हमारे पास पोइट्री रीडिंग कोई भी कंपटीशन हो रही है या ग्रेजुएट या रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ हैं या स्टूडेंट अकोमोडेशन है कोई भी है तो मतलब कि वो बोर्ड पे कॉलेज लेवल पे डिस्प्ले। लेकिन ये हमें भी ऐसा हो सकता है कि मतलब जो हमारे पास बुलेटिन बोर्ड होता है उसके पास जो जॉब वगैरह अपकमिंग जॉब आई होती है वो भी डिस्प्ले होती हैं, या हमारे पास जो रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज होती है जो मतलब वो भी उन्होंने बोर्ड पे डिस्प्ले की होती है कि ये टीचर इस सब्जेक्ट में इस टॉपिक पे रिसर्च वगैरह करवा रहे हैं। तो ये मेरे पास स्कूल लेवल पे भी ये इसी तरह सेम होती है कि स्कूल लेवल पे मेरे पास क्या होती है कि अपॉर्चुनिटी पेयर एक्टिविटी स्कूल एट पर मतलब कि ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है पेयर एक्टिविटी मतलब स्कूल के अंदर जो होती हैं और एट पर जो हमारे पास स्कूल के अंदर होती हैं वो हमारे पास इसमें हेल्प करती हैं। मतलब मेन इसका ये थीम है कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास अगर समर वेकेशन हो रही है जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं पोएट्री रीडिंग है या हमारे पास रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सारी हमने डिस्प्ले करनी है। उसके बाद हमारे पास क्या सेंस ऑफ कम्युनिटी ट्रेडिशनल एंड ऑनलाइन बुलेटिन बोर्ड कैन सिंबलाइज सेंस ऑफ belonging and social cohesion. Libraries for example serve their local population and are a center of community activity, while a library bulletin board is an extension of their service and is a communal facility. Someone running a computer education program for seniors, for example, would post information about this on the library bulletin board. Online bulletin boards such as one for writers also help impart a sense that people who make use of boards are part of wider community। मतलब सेंस ऑफ कम्युनिटी में उन्होंने हमें मतलब कि मेन क्या कंसेप्ट उन्होंने हमें ये बताया कि ये हमारे पास क्या सिंबलाइज है सेंस ऑफ बिलोंगिंग और सोशल कोहेशन। मतलब कि हम कम्युनिटी के साथ कैसे में इंटरेक्ट हो रहे होते हैं। जैसे उन्होंने एग्जांपल पहले हमें लाइब्रेरी की दी है। लाइब्रेरी में सिंपल हमारे पास क्या है कि हमने जिस किसी भी तरह की हमने इंफॉर्मेशन जो लोकल हमारे पास पॉपुलेशन है तो वो हमारे पास क्या है कि जो लाइब्रेरी है वो हमारे पास क्या यूज़ कर रही है कि कम्युनिटी एक्टिविटी हम वहाँ से इंफॉर्मेशन ले किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो हमें लाइब्रेरी से ईजिली मिल जाएगी। कि लाइब्रेरी बुलेटिन जो लाइब्रेरी का बुलेटिन बोर्ड है वो मतलब कि एक्सटेंशन कर रहा होता है दिस सर्विस को तो वो फैसिलिटेट कर रहा है जो हमारे पास। उसके बाद फिर हमारे पास उन्होंने कहा है कि अगर हमने कंप्यूटर कंप्यूटर एजुकेशन है तो वो भी हमारे पास हेल्प करेगी। तो हमारे पास कंप्यूटर एजुकेशन प्रोग्राम फॉर सीनियर हमने वो भी हमारे पास हम अपने सीनियर से ले लेते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास ये वाली जो पोस्ट इंफॉर्मेशन ऑन लाइब्रेरी बुलेटिन बोर्ड की हमारे पास लाइब्रेरी बुलेटिन बोर्ड पे लिखी हुई होगी। उसके बाद फिर हमारे पास जो ऑनलाइन बुलेटिन बोर्ड होता है तो उसमें सुबह यहाँ पे ना यहाँ पे जो सेंस ऑफ कम्युनिटी है ना वो समथिंग ये भी होता है कि स्कूल के अंदर मुख्तलिफ सोसाइटीज बना दी जाती हैं, क्लब्स बना दिए जाते हैं, जैसे राइटिंग क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है, या आपके मुख्तलिफ जो नात क्लब है या सोसाइटी है। ऐसे ही आपके जो है वो ब्लॉग राइटिंग सोसाइटी बनाई जा सकती है। तो आप बच्चों के डिफरेंट बच्चों के ना इंटरेस्ट के मुताबिक मुख्तलिफ सोसाइटीज बना देते हैं, उसमें मुख्तलिफ क्लासेस से जो स्टूडेंट्स होते हैं उस सोसाइटी का हिस्सा बन जाते हैं। और उसमें मतलब आईटी की या डिजिटल टेक्नोलॉजी की सोसाइटी हो सकती है जो जिसमें ज़्यादा वर्क किसी चीज़ पर फोकस होकर डिजिटल ट्रेंड्स कौन से आ रहे हैं ताकि बच्चों को उसके बारे में गाइड दी जा सके। ऐसे ही पोइट्री के रिलेटेड कोई सोसाइटी हो सकती है जिसमें बच्चे अपना पोइट्रिक वर्क जो है वो प्रेजेंट कर सकें। आपके जो बच्चे फाइन आर्ट्स जानते हैं उसकी कुछ सोसाइटी हो सकती है जो फाइन आर्ट का काम कर सकें। तो ये डिफरेंट सोसाइटीज बनाई जा सकती है विद इन द स्कूल और उसमें मुख्तलिफ क्लास के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। एक सेंस ऑफ सोसाइटी जो है ना वो कम्युनिटी वो डेवलप होता है कि वी बिलोंग टू दैट पार्टिकुलर सोसाइटी और हमने उसको सर्व करना है। ऐसे ही हमने या माशरे में जाना है तो बड़ी कम्युनिटी को हमने सर्व करना है, जैसे हम छोटी कम्युनिटी को यहाँ पे स्कूल में सर्व कर रहे हैं। जी, फोस्टरिंग इंफॉर्मेशन, चलें इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बुलेटिन बोर्ड समटाइम्स सर्व टू इंस्पायर एंड मोटिवेट। डेफिनेटली आप का वर्क होता है स्टूडेंट्स का बच्चों जब डिस्प्ले किया जाता है खुश होते हैं। हमारे लेटर्स हैं, पिक्चर्स हैं, ड्राइंग्स हैं, उनको ये पिक्चर इन चीज़ों को बुलेटिन बोर्ड की ज़ीनत बनाया गया है तो बच्चों के अंदर एक सेंस ऑफ मोटिवेशन आता है। क्लासरूम बुलेटिन बोर्ड्स फॉर एग्जाम्पल शो केस स्टूडेंट्स पिक्चर्स। तो आप अपने क्लासरूम के अंदर बच्चों की पिक्चर्स जो हैं वो शो कर सकते हैं, पॉइंट्स हैं वो शो कर सकते हैं जो उन्होंने खुद लिखी हैं या किसी और की लिखी लेकिन वो बड़ी पसंद है वो भी शो कर सकते हैं। एंड स्टोरीज जो वो खुद से लिखते हैं,
encourage them and make them feel that their talents are valued and appreciated. तो उनका जो भी टैलेंट है उनको हमने वैल्यू करना है, उनके अंदर ये सेंस आना चाहिए. Or they can also serve as a useful learning tool. A Shakespeare bulletin board, for example, might make students feel less daunted by the archaic Elizabeth's language, particularly if it is a vehicle of students' own thoughts and insight about Shakespeare's poetry and play. तो आप मुख्तलिफ जो राइटर्स हैं उनके बुलेटिन बोर्ड पर उनका काम वेदा कर सकते हैं और उसमें कंपैरेटिवली एनालिसिस कर सकते हैं कि देखें जो लोग शेक्सपियर को पसंद करते हैं हो सकता है लिजा बैदन को ज़्यादा उसकी जो लैंग्वेज वो ज़्यादा ना उनको इफेक्टिव हो उनके लिए,